नमो नमः। नमः संस्कृताय। वैदिक संस्कृति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 संस्कृत कौस्तुभम भाग 2 को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। प्रथम पाठ तपोवन ब्रह्मचारी पाठ का परिचय, और हम लोग पाठ को पढ़ें, शब्दार्थ भी पढ़ें। अब हम लोग आगे व्याकरण संबंधित, इस पाठ में व्याकरण संबंधित आने वाले जो प्रश्न हैं, अर्थात इस पाठ में जो दिए गए हैं व्याकरण संबंधित प्रश्न, उनके ऊपर प्रकाश डालते हैं। प्र उपसर्ग पूर्वक विष धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में प्रविशति रूप बनता है। ऊर्ध्वम अवलोक्य, यहाँ व्यंजन संधि है, ऊर्ध्वम अवलोक्य रूप सिद्ध होता है। अवलोक, अव प्लस लोक प्लस ल्यप प्रत्यय होने पर अवलोक्य रूप सिद्ध होता है। अभितः तपः वनेन, अभितस तपो वनेन, यहाँ विसर्ग संधि है। भूतव्यत प्रत्यय होने पर, भू धातु से तप्यत प्रत्यय होने पर भवितव्यम रूपन सिद्ध होता है। पर पुरुष दर्शनम, यहाँ पर परः पुरुषः पर पुरुषः, यहाँ कर्मधारय समास है। तस्य दर्शनम, तस्य दर्शनम, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। इस शब्द में दो समास हैं। पहले परः पुरुषः पर पुरुषः, यहाँ पर कर्मधारय समास हो गया। और तस्य दर्शनम, कस्य दर्शनम, तो पर पुरुषस्य दर्शनम, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। मन्यासः मत धन्यासः, यहाँ पर अनुनासिक व्यंजन संधि है। प्रतिगृह्यताम अतिथि सत्कारः, प्रतिगृह्यताम धन अतिथि सत्कारः, यहाँ व्यंजन संधि है। निवृत्त परिश्रमोऽस्मि, निवृत्त परिश्रमः अस्मि, यहाँ पूर्व रूप संधि है। निवृत्तः परिश्रमो यस्य सः, यहाँ बहुव्रीहि समास भी है। अब आगे बढ़ते हैं। गंतव्यम, गम और तव्यम, गंतव्यम, गंधन तव्यम गंतव्यम बनता है। क्वाधिष्ठानम आर्यस्य, क्वा धन अधिष्ठानम आर्यस्य, ये संधि विच्छेद हुआ। तत्रोषितवानस्मि, तत्र धन उषितवान धन अस्मि, ये क्या हुआ? ये संधि विच्छेद हुआ। फिर हम लोग देखते हैं पुनर्विकृतः, इस शब्द का संधि विच्छेद होगा पुनः नवीकृतः, नव च्वीकृत, नव च्वीकृत और त बनकर प्रत्यय होने पर बनता है पुनर्नवीकृतः। प्रतिगृह्यताम, प्रति उपसर्ग पूर्वक ग्रह धातु से लोट लकार कर्मवाच्य में प्रतिगृह्यताम रूप सिद्ध होता है। आचम्य, आंग उपसर्ग पूर्वक चम धातु से ल्यप प्रत्यय होने पर आचम्य रूप बनता है। यदि अनवसिता, यदि अनवसिता, यहाँ है नय अव सो क्त और टा प्रत्यय होने पर बनता है यदि अनवसिता। मंदभागाः, मंदः भागः यस्याः सा, यहाँ पर हो गया। कौन कहती है कि हमारा भाग्य मंद भाग है? ये पाठ में कहती है, जब ब्रह्मचारी कहता है कि
लावाड़क नामक ग्राम में आग लग गई और उसमें पद्मावती जलकर पद्मावती हम कह रहे हैं, वहाँ पर अवंती राजपुत्री जो है वो जल करके भस्म हो गई। ऐसा जब कहती है तो अवंती राजकुमारी सुनती है। सुनने के बाद वो कहती है कि मेरा मंद भाग्य, अहो मंद भाग। यहीं पर इस शब्द में मंद भाग यस्यासा मंद भागा, यहाँ हो गया बहुब्रीहि समास। आगे बढ़ते हैं तो प्रतिनिवृत्त, प्रति उपसर्ग पूर्वक नी धातु से प्रति नी उपसर्ग पूर्वक वृत्त धातु से त प्रत्यय होने पर प्रतिनिवृत्त बनता है। परित्यक्तु कामः, परि उपसर्ग पूर्वक त्यक्तुम कामः, नहीं यहाँ समास हुआ है। परित्यक्तु कामः, परित्यक्तुम कामः यस्य सः, यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास है। अभ्य वपत्तुम, अभि उपसर्ग पूर्वक अव धातु से पत, अव अभि उपसर्ग पूर्वक और अव उपसर्ग पूर्वक पद धातु से तुमन प्रत्यय होने पर बनता है अभ्य अवपत्तुम। तपस्वी जनो अन्यत्र, तपस्वी जनः अपि अत्र, इसका ये संधि विच्छेद होगा। निष्क्रांतः का संधि विच्छेद होगा। निष्क्रम, निस उपसर्ग पूर्वक क्रम धातु से त प्रत्यय होने पर निष्क्रांतः बनता है। ततः ताभ्य वपत्तु कामः, ततः ताम अभि अवपत्तु कामः, ये संधि विच्छेद हुआ। जानामि आर्यपुत्रस्य, जानामि आर्यपुत्रस्य संधि विच्छेद हुआ, बनेगा जानामि आर्यपुत्रस्य, यण संधि होकर के। सानुक्रोशत्वम, अनुक्रोशः तेन सह वर्तमान सानुक्रोशः, सानुक्रोशः तस्य भावः। सानुक्रोशत्वम, शरीरोपभुक्तानि, शरीरेण उपभुक्तानि, ये विग्रह हुआ। महीतल परिसमर्पण पांसु पाटल शरीर, तमहीतले परिसमर्पणेन पांसुना पाटलम शरीरम यस्य, ये विग्रह हुआ। उत्थाय का संधि विच्छेद होगा। उत उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से लप प्रत्यय होने पर उत्थाय रूप सिद्ध होता है। प्रतिलब्ध संज्ञा, प्रति उपसर्ग पूर्वक लब धातु से त प्रत्यय और टाप प्रत्यय होने पर प्रतिलब्धा संज्ञा चेतना, मतलब ये रूप सिद्ध होता है। प्रतिलब्धा संज्ञा चेतना ये न सह, यहाँ पर हो गया प्रतिलब्ध संज्ञा में बहुव्रीहि समास। नैवेदानीम, न एव इदानीम, न एव इदानीम बनता है नैवेदानीम। यहाँ पर हो गया नैवेदानीम में पहले वृद्धि संधि होगी और उसके बाद से गुण संधि, दो संधियाँ हुई हैं। दग्धाप्यदग्धा, दग्धा अपि अदग्धा, दग्धाप्यदग्धा संधि विच्छेद हुआ। दग्धा अपि दग्धा, तो दग्धा अपि दग्धा, तो अपि और दग्धा में यण संधि हो गया तो दग्धाप्य दग्धा बन गया। निर्दोषम उपसर्पणम, निहि दोषम उपसर्पणम, यहाँ पर पहले निहि दोषम, निर्दोषम विसर्ग संधि है और दोषम उपसर्पणम, दोषम उपसर्पणम यहाँ व्यंजन संधि है। परिहर्त्यार्या, तब परिहरति आर्या, यहाँ यण संधि हो गया। सचिवः तस्मिन्नेव अग्नौ, सचिवः तस्मिन्, यहाँ पर सचिवः तस्मिन् में विसर्ग संधि है और तस्मिन् एव, तस्मिन्नेव
यहाँ पर भी अनुस्वार संधि हो गया है। एव अग्नौ, एव अग्नौ, एवाग्नौ, यहाँ पर दीर्घ संधि हो गया। समृत्तम, समृत्तम, सम उपसर्ग पूर्वक वृतु धातु से त प्रत्यय होने पर होता है समृत्तम। परिष्वज्य, परि उपसर्ग पूर्वक स्वंज धातु से लप प्रत्यय होने पर बनता है परिष्वज्य। अब अभ्यास, कुछ अभ्यास संबंधित क्वेश्चन है। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखतः, उस क्वेश्चन है उनका उत्तर हम लोग देखते हैं। अवंती राजपुत्री का आसित, अवंती यानी उज्जैनी की राजकुमारी कौन थी? तो वासव दत्ता थी, जिनका विवाह किसके साथ हुआ था? तो उदयन के साथ। ब्रह्मचारी कुतः आगतः, ब्रह्मचारी कहाँ से आते हैं? तो राजगृह से आते हैं। अचकिता हरिणाः विसर्धम कुत्र चरन्ति, यानी भय से रहित हिरण कहाँ पर चरते हैं? तो तपोवन में, तपोवने। लावाणकम नाम ग्रामः कुत्र आसीत्, लावाणक नामक ग्राम कहाँ पे है? तो वत्स भूमौ लावाणकम नाम ग्रामः आसीत्, वत्स भूमि यानी वत्स राज्य में लावाणक नामक ग्राम है, जो वर्तमान में राजगृह में है। ग्राम दाहेन का दग्धा, गाँव में आग लगने से कौन जल गई? तो वासव दत्ता। कुछ पर्यायवाची शब्द हैं, उनको मिलाना है। तो अभितः, अभितः का होगा पर्यायवाची उभयतः, अभितः यानी उभयतः। विटपा, तो विटपा का हो गया शाखा। अलिकृतः असत्यम, प्रत्यय यानी विश्वास। इव, इव का होगा सदृश। अवलोक्य यानी दृष्ट्वा। अमात्य यानी मंत्री। निष्क्रांतः निर्गतः। मंदभागाः हृतभागाः। पांसवः, पांसवा का हो गया राजांसी। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखितानां शब्दानां वाक्येषु प्रयोगम कुरुतः, कुछ शब्द हैं जिनको वाक्य में प्रयोग करना है। तो गुरोः उपदेशानुसारेण न्यासः क्रियते आत्मनः शुद्धये, मतलब गुरु उपदेशानुसारेण, गुरु के उपदेश के अनुसार न्यासः क्रियते आत्मनः शुद्धये, यानी गुरु के उपदेश का पालन करने से आत्मा की शुद्धि होती है। विलोक्य सुंदरम दृश्यम मनः प्रसन्नम भवति, सुंदर दृश्य को देख करके मेरा मन प्रसन्न हो गया। वृक्षाः वनस्य शोभा भवन्ति, वृक्ष जो होते हैं ये वन के शोभा होते हैं। अतिथि सत्कारः गृहस्थस्य धर्म, गृहस्थ जीवन में अतिथि सत्कार सबसे बड़ा धर्म माना गया है। इदानीं विद्यालयं गच्छामि, इस समय मैं विद्यालय जा रहा हूँ। निम्नलिखितानां शब्दानां प्रकृति प्रत्ययः विभागं कुरुतः, अवलोक्य में अब धन लोक से त्र ल्यप प्रत्यय होता है। गंतव्यम में गम से तव्यत प्रत्यय हुआ है। उपगता में उपसर्ग पूर्व गम धातु से त प्रत्यय हुआ है। स्नात्वा में स्ना धातु से त्वा प्रत्यय हुआ है। और कर्तव्य में क्री धातु से तव्यत प्रत्यय होकर के कर्तव्यम बनता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। कुछ लघुत्तरीय प्रश्न हैं, उनके ऊपर प्रकाश डालते हैं। तवंती राजपुत्री का आसित, अवंती राजपुत्री वासव दत्ता आसीत्। ब्रह्मचारी कुतः आगतः, ब्रह्मचारी राजगृहतः आगतः। अचकिता हरिणाः विश्रद्धं कुत्र चरन्ति, अचकिताः हरिणाः विश्रद्धं तपोवने चरन्ति। लावाणकं नाम ग्रामः कुत्र आसीत्, लावाणक नाम ग्राम राजगृहे आसीत्। ग्रामदाहेन का दग्धा, ग्रामदाहेन वासव दत्ता दग्धा। पद्मावती का आसीत्, पद्मावती मगधराज कुमारी आसीत्। उदयनः कः आसीत्, उदयनः
वत्सदेशस्य राजा आसीत्। वासवदत्ता का आसीत्? वासवदत्ता अवंती राजपुत्री आसीत्। तपोवने ब्रह्मचारी पाठः कुतः संकलिता विद्यते? तपोवने ब्रह्मचारी पाठः स्वप्नवासव दत्ते संकलितः विद्यते। यानी तपोवने ब्रह्मचारी यह पाठ कहाँ से लिया गया है? तो स्वप्नवासव दत्तम नामक ग्रंथ से लिया गया है। स्वप्नवासव दत्तस्य रचनाकारः क अस्ति। स्वप्नवासव दत्तम ये जो ग्रंथ है इसके रचनाकार कौन है? तो भास है। योगंधरायण का आसीत। योगंधरायण कौन थे? तो योगंधरायण मंत्री आसीत, मंत्री थे। किनके? उदयन के। ब्रह्मचारी कुतः समागतः आसीत। ब्रह्मचारी राजगृह समागतः आसीत। ब्रह्मचारी कहाँ से आता है? तो ब्रह्मचारी राजगृह से आता है। तपोवने ब्रह्मचारी पाठ कुतः संकलिता विद्यते। कुछ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमको बताना है कि तपोवने ब्रह्मचारी पाठ यह कहाँ से लिया गया है। तो उत्तर है ए, स्वप्नवासो दत्तम से। स्वप्नवासो दत्तम नाटकस्य रचनाकारः कः अस्ति? तो भासः। वासवदत्ता का आसीत्। वासवदत्ता अवंती राजपुत्री आसीत्। पद्मावती का आसीत्? तो पद्मावती मगध राजकुमारी आसीत्। उदयनः कः आसीत्? तो वत्सराजः आसीत्। वत्स देश का राजा उदयन है। योगंधरायण कः आसीत्? तो योगंधरायण मंत्री आसीत्। ब्रह्मचारी कुतः समागता आसीत्? तो ब्रह्मचारी कहाँ से आते हैं? तो लावाणक नामक ग्राम से आते हैं। ये लावाणक नामक ग्राम कहाँ है? तो राजगिरी में है। स्वप्नवासो दत्तम नामक नाटकस्य कति अंकाः सन्ति? स्वप्नवासो दत्तम नामक नाटक में कितने अंक हैं? तो 6 अंक हैं। षष्ठ। भासस्य कति नाटकाः सन्ति? भास महाकवि भास की कितने नाटक हैं? त्रयोदश, यानी 13 नाटक हैं। संस्कृत साहित्यस्य आदि नाट्यकार का। संस्कृत साहित्य के आदि नाट्यकार कौन है? तो महाकवि भास है। आंसर क्या होगा? सी। उदयनः मंत्री कः आसीत्? उदयनः मंत्री योगंधरायण आसीत्। यानी उदयन का मंत्री कौन है? तो योगंधरायण है। ब्रह्मचारी कुतः वसति स्म? ब्रह्मचारी कहाँ निवास करता है? तो लावाणक। लावाणक नामक ग्राम में निवास करता है। तपोवने ब्रह्मचारी पाठः स्वप्नवासो दत्तम नाटकस्य कस्मिन् अंकात् उद्धृतोस्ति? स्वप्नवासो तपोवने ब्रह्मचारी यह पाठ स्वप्नवासो दत्तम के किस अंक से लिया गया है? तो ये प्रथम अंक से लिया गया है। पुत्र विश्रब्धम हरिणाश्चरति। कहाँ पर भय से रहित होकर के हिरण विचरण करते हैं? तो तपोवने। तपोवन में। ग्रामदाहेन का दग्धा। गांव में आग लगने से किसकी मृत्यु हो गई? तो वासवदत्ता की। मगध राजकुमारी कौन थी? तो मगध राजकुमारी पद्मावती थी। राजा उदयन का मंत्री कौन था? तो योगंधरायण था। भास के कितने नाटक हैं? तो भास के 13 नाटक हैं। राजगृहता आगतोसी, यह किसका कथन है? राग तो ब्रह्मचारी का। यानी योगंधरायण प्रश्न करता है कि आप कहाँ से आए हैं और आने का प्रयोजन क्या है? तो कहते हैं मैं राजगृह से आ रहा हूँ। वासवदत्ता के पति का नाम क्या है? उदयन है। योगंधरायण किस पाठ में है? तो तपोवने ब्रह्मचारी नामक पाठ में है। वासवदत्ता किसकी पुत्री है? तो वासवदत्ता अवंती राज की पुत्री है। वासवदत्ता कौन थी? तो वासवदत्ता अवंती राजपुत्री थी। तपोवन में विश्रद्ध बिना डरे कौन चल रहे हैं? तो हरिण। अलीकम का अर्थ क्या होगा? तो अलीकम यानी असत्य, झूठ। विश्रब्धम हरिणाश्चरति यानी तपोवने भय से रहित होकर के हिरण तपोवन में विचरण करते हैं।
हरिण कहाँ चर रहे थे? तो तपोवन में। मध्याह्न यानी दोपहर में कौन प्रवेश करता है? तो ब्रह्मचारी प्रवेश करता है। संस्कृत साहित्य आदि नाटक के रचनाकार कौन है? तो भास है। पद्मावती कौन थी? तो मगध राजकुमारी थी। स्वप्नवासो दत्तम के रचनाकार कौन है? तो भास है। अग्निकांड कहाँ होता है? तो लावाड़क नामक ग्राम में। यानी आग कहाँ लगता है? तो लावाड़क नामक ग्राम में लगता है। वत्स देश का राजा कौन था? तो वत्स देश का राजा उदयन था। आर्या किसे संबोधन किया गया है? आर्या से। तो वासवदत्ता को संबोधित किया गया है। प्रस्तुत नाटक तपोवने ब्रह्मचारी में किस परिसर का दृश्य है? तो राजगृह नामक परिसर का दृश्य है। मगध के राजकुमारी किसके मिलने के लिए तपोवन में आती है? तो अपनी राजमाता से मिलने के लिए तपोवन में आती है। योगंधरायण वासवदत्ता को किस रूप में पद्मावती के पास यानी तपोवन में रखता है? तो न्यास के रूप में। अवंती राजपुत्री का आसीत। अवंती राजपुत्री वासवदत्ता आसीत। ब्रह्मचारी कुतः आगतः? ब्रह्मचारी राजगृहतः आगतः। अचकिताः हरिणाः विश्रब्धं कुत्र चरन्ति? अचकिता हरिणः विश्रब्धं तपोवने चरन्ति। लावाड़कं नाम ग्रामः कुत्र आसीत्? लावाड़कं नामक ग्रामः राजगृहे आसीत्। ग्रामदाहेन का दग्धा? ग्रामदाहेन वासवदत्ता दग्धा। तपोवने ब्रह्मचारी पाठः कुत्र संकलितः? तपोवने ब्रह्मचारी पाठः स्वप्नवासवदत्ते संकलितः। पद्मावती का आसीत्? पद्मावती मगध राजकुमारी आसीत्। उदयनः कः आसीत्? वत्सदेशस्य राजा आसीत्। हम लोग तपोवने ब्रह्मचारी से वन परीक्षा में आने वाले जितने भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय जो प्रश्न थे उनको हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ अनुच्छेद हैं, उनके विषय में देखते हैं। नवरात्रि पर संस्कृत अनुच्छेद। आश्विन शुक्ल पक्षे प्रतिवर्षम दुर्गा पूजयंती। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिवर्ष दुर्गा पूजा किया जाता है। भारतवासिनः विशेषेण भारतदेशस्य पूर्वस्यां दक्षिणस्यां दिशि बंग, असम, अरुणाचल प्रदेशः, मणिपुरः, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्येषु अयं महोत्सवः उत्साहेन प्रवर्तन्ते। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिवर्ष दुर्गा पूजा का महोत्सव भारत देश के पूर्व और दक्षिण दिशा में असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों में बड़े प्रेम और उत्सव के साथ इस महोत्सव को मनाया जाता है। देवासुर संग्राम में महिषासुरेण भयंकरम युद्धम अभवत्। देवासुर संग्राम में महिषासुर के साथ भयंकर युद्ध हुआ था। तस्मिन् विजयार्थम सर्वे देवाः मिलित्वा संयुक्ताः शक्तिं निर्माय अयुध्यन्ता। अतः इयं पूजा शक्ति पूजा अपि कथ्यते। क्या हुआ? देवासुर संग्राम में भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर आदि दैत्य युद्ध कर रहे थे और पराजित नहीं हो पा रहे थे। सभी देवताओं ने अपने अपने शक्ति को प्रदान करके और शक्ति को प्रकट किया और उस महाशक्ति के द्वारा महिषासुर आदि दैत्यों का संहार हुआ और सभी ने इनकी स्तुति और पूजा की। तभी से यह महोत्सव मनाया जाता है। प्रतिपदातः दशमी यावत् अयम
उत्सवः आयोजयते। प्रतिपदा से आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से प्रत्येक वर्ष 10वीं तिथि तक यह महोत्सव मनाया जाता है। देव्याः पूजनेन मानवस्य न कुत्रापि पराजयो भवति। देवी के पूजा करने से नवरात्रि में विधि पूर्वक जो भी मनुष्य देवी का पूजा करता है वह कभी पराजित नहीं होता है। अब हम लोग कुछ और अनुच्छेद हैं उनके ऊपर भी प्रकाश डालते हैं। हमारे भारतवर्ष के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके ऊपर परीक्षा में पूछे जाते हैं अनुच्छेद, इनके ऊपर प्रकाश डालते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार राज्यस्य अग्रणी नेता लोक विश्रुता महापुरुष आसीन। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार राज्य के अग्रणी नेता थे और लोक यानी विश्वविख्यात नेता थे, महापुरुष थे। बिहार के यह उद्धारक महापुरुष हुए। तस्य जन्मः सिवान मंडलांतर्गते जीरादेयी नाम्नि ग्रामे 1884 तमे ख्रीष्टाब्दे अभवत्। इनका जन्म बिहार मंडल के जीरादेयी नामक ग्राम में 1884 में हुआ था। अतीव कुशाग्र बुद्धि से बहुत ये प्रवीण थे, दक्ष थे, कुशल थे। सह सर्वासु परीक्षासु प्रथम श्रेण्यां प्रथम स्थानं प्राप्तवान। ये सभी परीक्षाओं में प्रथम स्थान को प्राप्त करते थे। लोक सेवायां निष्णातोऽयं देशरत्नं स्वतंत्र भारतस्य प्रथमः राष्ट्रपति अभवत्। ये लोक सेवायां, ये राजनीतिक क्षेत्र में बहुत निष्णांत बुद्धि के थे, तीक्ष्ण बुद्धि के, और यह भारत रत्न को प्राप्त किए। भारतवर्ष के प्रथम राष्ट्रपति पद को सुशोभित किए। तस्य विनम्रता सदैव प्रशंसनीया आसीत। इनका स्वभाव विनम्र स्वभाव के थे। इनके इस स्वभाव को सभी लोग आज वो रहें या ना रहें, उनके स्वभाव, उनकी दक्षता, कुशलता, प्रवीणता को आज सभी देश के सभी नागरिक याद करते हैं और इनको अग्रणी मानते हैं। इन्हीं विषयों के साथ आज का कक्षा का समापन किया जाता है। नमः संस्कृताय।